ठीक है, हमारा जो टॉपिक अगला जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सुपरफिशियल माइकोसिस और फंगाई के बारे में। फंगाई क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसे डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं। हमने सबसे एक पहला इन्फेक्शन पढ़ा हुआ था डर्मेटोफाइटिस इन्फेक्शन का, डर्मेटोफाइसिस, ठीक है, वो सुपरफिशियल माइकोसिस था। अब हम पढ़ेंगे सबक्यूटेनियस माइकोसिस, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर को अफेक्ट करते हैं। कौन? माइकोसिस, यानी कि फंगाई विच कॉजेस, वो फंगाई जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं कहाँ पे? सबक्यूटेनियस में, उसके बारे में देखेंगे हम। जो सबसे पहला है वो है माइसोटोमा। माइसोटोमा के अंदर ए नंबर ऑफ फंगाइज इन्वॉल्व होते हैं। इसका क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हम क्या देखते हैं? सबसे पहले तो फुट जो इसका मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पोर्शन है। मल्टीपल साइनसिस देखे जाएंगे, मल्टीपल स्पेसिस फॉर्म होगी अंदर टिश्यू में विद डीप एप्सिस। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एप्सिस में पस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उस पस में आपको ग्रैनुअल्स देखने को मिलेंगे फंगाई के। जैसे देखते हैं स्पेसिमिन, तो चलो पस बन रहा है तो पस ही तो कलेक्ट करेंगे ना एग्जामिन करने के लिए। पस से क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे इसे। एग्जामिनेशन पे हमें पता चलेगा कि इस पस के अंदर ग्रैनुअल्स होने चाहिए, किसके? फंगाई के, ठीक है। अब डायग्नोसिस में हम क्या चेक करते हैं? देखो लिखा भी इधर, डायग्नोसिस में हम क्या चेक करेंगे? ग्रैनुअल्स एग्जामिन करेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस के लिए। जैसे आप ये फुट में देख सकते हो, ये फंगल इन्फेक्शन है और किस यहाँ पे क्या है? साइनसिस यानी स्पेसिस फॉर्म हो रखी है और पस निकल रहा है बाहर, पस फॉर्म हो रहा है, एप्सिस फॉर्मेशन देखने को मिलती है माइसिटोमा के अंदर, ठीक है। अगला हम जो सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है दैट इज राइनोस्पोरियोडिसिस, राइनोस्पोरिडियोस। तो इसका जो फंगाई है जो इन्फेक्ट करता है वो उस फंगाई का नाम है राइनोस्पोरिडियम सेब्राए। और ये जो फंगाई है इसके अंदर क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं हमें? क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? फ्राइबल पॉलिप्स देखने को मिलेंगे हमें सब म्यूकोजा में, जो कहाँ कहाँ पे होती है? लेयर, नोज, आई और माउथ पे। फ्राइबल पॉलिप्स क्या होते हैं वो देखो। सबसे पहले फ्राइबल पॉलिप्स यानी कि मशरूम शेप की स्किन में एलिवेशन होगी, इस तरीके से मशरूम शेप स्किन एलिवेशंस देखी जाएगी, ठीक है। मशरूम शेप्ड स्किन एलिवेशन, स्किन एलिवेशन देखी जाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं पॉलिप्स। क्या कहते हैं इसे? पॉलिप्स। अच्छा, ये पॉलिप्स और कहाँ देखे जाते हैं? हमारी जो कोरेक्टल पॉलिप्स डिसीज थी ना जीआईटी में, कोरेक्टल पॉलिप्स में आप देखते हो कि जैसे इंटेस्टिनल पोर्शन में मशरूम शेप्ड या इस तरीके से स्किन एलिवेशन पोर्शन बन जाते हैं ना पॉलिप्स, इसे कोरेक्टल पॉलिप्स कहते हैं। लेकिन जो राइनोस्पोरिडियोस में जो ये पॉलिप्स बन रहे हैं ये कैसे? फ्राइबल है। फ्राइबल मतलब है कि इन्हें ईजीली आप क्या कर सकते हो? क्रश कर सकते हो। मतलब ये वीक है, काफ़ी ज़्यादा कैसे है? ये वीक है, आप इन्हें ईजीली क्या कर सकते हो? क्रश कर सकते हो। स्पेसिमिन क्या करोगे? अगर इसके अंदर मेन फीचर क्या देखने को मिल रहा है? फ्राइबल पॉलिप्स, तो स्पेसिमिन भी तो इसी का कलेक्ट किया जाएगा। पॉलिप की बायोप्सी की जाएगी, यानी कि बायोप्सी का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू और अ पर्टिकुलर सेल, ठीक है। जो ये टिश्यू है या किसी पर्टिकुलर सेल का क्या किया जाएगा? एग्जामिनेशन किया जाएगा इसमें। और किसका? पॉलिप्स से कलेक्ट किया जाएगा, जो पार्ट है वो टिश्यू का। डायग्नोसिस में अगर हम डायग्नोसिस करेंगे ऐसा, तो हमें टिश्यू सेक्शन को स्टेन किया जाएगा। जब हम स्टेनिंग का यूज़ करेंगे तो HNE स्टेन यूज़ करेंगे। HNE स्टेन हमें फ़ायदा क्या देगी? इसमें HNE स्टेन से हमें देखने को मिलेगा इसके पॉलिप्स का जो सैंपल लिया है ना हमें, उसमें हमें लार्ज नंबर ऑफ एंडोस्पोर्स देखने को मिलेंगे स्पोरेंजिया में, ठीक है। एंडोस्पोर्स अगर हम लार्ज नंबर पे देखने को मिल गए तो हमें पता चल जाएगा इन्फेक्शन कौन सा था? राइनोस्पोरिडियोस, ठीक है। अगला है हमारा सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक यानी एक हमारी बॉडी का कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम। माइकोसिस वही कि जो हमें फंगस है
कॉजेस इन्फेक्शन, जो फंगस क्या कॉज करे इन्फेक्शन, दैट आर नोन एज माइकोसिस। और इसके अंदर जो फंगस है, जो पहली डिसीज़ क्या नाम है सिस्टमिक के अंदर, हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस का जो कॉजेटिव फंगस है वो है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, या फिर इसे डायमॉर्फिक फंगाई भी कहते हैं। डायमॉर्फिक फंगाई का मतलब होता है कि ये फंगाई दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है, ईस्ट में भी और मोल्ड की फॉर्म में भी, लेकिन कब, एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये डिफरेंट टेम्परेचर पे ये ईस्ट भी बन सकता है और मोल्ड भी बन सकता है, इसीलिए डायमॉर्फिक फंगाई कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स यानी कि जब ये हिस्टोप्लाज्मोसिस किसी पर्सन को होता है तो सबसे पहले तो वो पर्सन, ज़्यादातर मोस्ट पर्सन क्या रहते हैं, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, यानी उसमें सिम्टम्स जो है एब्सेंस रहते हैं, हमें सिम्टम्स जल्दी ऑब्जर्व देखने को नहीं होते। पल्मोनरी डिसीज़ जो है हमें देखने को मिलती है जो ट्यूबरकुलोसिस की तरह रिजेंबल करती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जब इफेक्ट करता है ना हमारे लंग्स को, हमारे एल्वेलाइज को, तो सेम उसी तरीके से हमें जो पल्मोनरी डिसीज़ मिलेगी वो जैसे ट्यूबरकुलाई इफेक्ट करता है, ट्यूबरकुलोसिस करता है, वैसे ही देखने को मिलेगी। डिससेमिनेटेड डिसीज़ देखने को मिलेगी, और जो साथ में मेन चीज़ क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ हेपेटोस्प्लेनोमेगैली, फीवर और एनीमिया। हेपेटोस्प्लेनोमेगैली का मतलब है कि जो हमारा लिवर है और स्प्लीन है, इसकी तो क्या देखी जाएगी, एनलार्जमेंट देखी जाएगी, ये हो जाएंगे एनलार्ज। और लिम्फोएडिनोपैथी क्या हो जाएगा, जो हमारे लिम्फ नोड्स है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स देखे जाएंगे, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स यानी कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में नोड्यूल्स है जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं लिम्फ का, उनमें स्वेल देखा जाएगा। अल्सरेटिव लीजन्स भी देखे जा सकते हैं स्किन और म्यूकोजा पे, जो हमारे डैमेज टिश्यू वाला पोर्शन दिखेगा म्यूकोजा की लेयर पे या वेरियस पार्ट ऑफ स्किन पे। स्पेसिमिन जो इसकी कलेक्ट की जाएगी वो कलेक्ट की जाएगी लंग्स बायोप्सी से, क्योंकि हमें किसको अटैक कर रहा था, ये लंग्स का अफेक्ट कर रहा था ना, और कैसे अफेक्ट कर रहा था, पल्मोनरी कैसे इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, जैसा कि ट्यूबरकुलोसिस में होता है, ठीक है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस इस तरीके से अफेक्ट कर रहा था। और जब हम इसका सैंपल लेंगे तो हम जो टिश्यू का सैंपल है वो लेना पसंद करेंगे लंग्स से, क्योंकि प्राइमरीली लंग्स का इफेक्ट कर रहा था, और स्किन से, क्योंकि स्किन पे क्या फॉर्म हो रहा था, स्किन की स्क्रैपिंग्स लेंगे हम, क्योंकि हमें अल्सरेटिव क्या बन रहा था, अल्सरेटिव लीजन्स फॉर्म हो रहे थे। कहाँ पे लीजन्स फॉर्म हो रहे थे, यानी जो डैमेज्ड एरिया है वो कहाँ फॉर्म हो रहा था, ऑन स्किन एंड म्यूकोजा। तो हम जब इनकी स्क्रैपिंग्स लेंगे, तो जब हम इन स्क्रैपिंग्स को एग्जामिन करेंगे, हमें फंगल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, और हमें कौन सा फंगस मेनली देखने को मिलेगा उसमें, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलम, जो है कि एक डायमॉर्फिक फंगाई है। डायग्नोसिस में देखो, डायग्नोसिस में हमें पता है कि देखो हर फंगल जो भी डिसीज़ है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, एसएडी, सेबोरोड्स डेक्स्ट्रोजागार, जो कि हमें क्या देखने को मिलेगा, रिवील करेगा जब हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे, हाईफाई 25 डिग्री सेल्सियस पे, और ईस्ट देखने को मिलेगा ये 37 डिग्री सेल्सियस पे। हाईफाई का मतलब दोबारा ब्रांचिंग प्रोसेसेस ऑफ फंगाई, ब्रांचिंग प्रोसेसेस किसकी, फंगाई की। अभी कैसे देखने को मिलेगा, यानी इस तरीके से अगर ब्रांच लाइक प्रोसेस है, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं हाईफे, ठीक है। और ये 25 डिग्री पे तो हमें कैसे देखने को मिलते हैं भाई, हाईफे की फॉर्म में, और ईस्ट की फॉर्म में, और कैसे देखने को मिलेंगे 37 डिग्री पे। ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस इज ऑल्सो अ सिस्टमिक माइकोसिस, ये भी एक सिस्टम का इफेक्ट करता है। इसके अंदर कौन सा फंगा देखा जा सकता है जो ब्लास्टोमाइकोसिस कॉज करता है, इसके अंदर देखा जाता है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस, जो ये भी एक डायफॉर्मिक फंगा है, यानी ईस्ट और मोल्ड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ईस्ट होगा 37 डिग्री पे, मोल्ड होगा ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लिनिकल फीचर्स सेम, एसिम्टोमेटिक होगा मोस्ट पर्सन में, और सबसे ज़्यादा क्या है, ये पल्मोनरी डिसीज़ कॉज कर सकता है, डिससेमिनेटेड लीजन्स, जो लीजन्स लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहे, क्यूटेनियस ब्लास्टोमाइकोसिस, यानी क्यूटेनियस, हमें क्यूटेनियस इन्फेक्शन कर सकता है,
ठीक है, फंगल इन्फेक्शन। स्पेसिमिन क्या लेंगे, स्पूटम कलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पल्मोनरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है ये, पस, और बायोप्सी करेंगे जो भी हमारा अफेक्ट टिश्यू है। डायग्नोसिस भी इसकी किससे करेंगे, एसएडी से ही, सेवर और डेक्स्ट्रोसगार से, हर एक फंगाई की इसी से कल्चर मीडिया करते हैं। और ये भी, इसमें भी हाई फाई जो ब्रांचिंग प्रोसेस है वो 25 पे देखने को मिलेगी, और जो ईस्ट है वो देखने को मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस पे। और जो दूसरे कुछ माइकोसिस है सिस्टमिक, वो कौन से है जो और ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन कर सकते हैं सिस्टमिक माइकोसिस, पैराकोकाइडियोमाइकोसिस और कोकाइडियोमाइकोसिस, ये जो हमारे और जो सिस्टमिक माइकोसिस करने वाले फंगल इन्फेक्शन। अगला अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस की खासियत है कि ये वो फंगाई है जो हमें स्पेसिफिक कंडीशन में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, या तो जब हमारी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड हो या हमें कोई और दूसरा इन्फेक्शन हो। जैसे सबसे पहले आता है इसके अंदर एस्परगिलोसिस। एस्परगिलोसिस के जो पॉजिटिव फंगल्स हैं वो है एस्परगिलस फ्यूमिगेटस, एस्परगिलस नाइजर, एस्परगिलस फ्लेवस। ये 3 स्पीसीज़ हैं। क्लिनिकल फीचर में रेस्पिरेटरी डिसीज़, अस्थमा एस्परगिलस की वजह से, और इन्वेजिव एस्परगिलोमा भी देखा जा सकता है। कभी कभार माइकोटिक कैरेटाइटिस। कैरेटाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का आप इन्फ्लामेशन देखोगे इसके अंदर, ठीक है। कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है आई की। और जो आप इसका क्या लोगे, ठीक है, और क्या देखा जा सकता है इसके अंदर, ओटोमाइकोसिस भी देखा जा सकता है, हमारे ईयर वगैरह को अफेक्ट करता है ये। जब स्पेसिमिन की बात होगी, स्पेसिमिन क्या क्या कलेक्ट कर सकते हो आप, इसका स्पूटम, और अगर हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस क्रॉस कर रखा था तो आप लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। बायोप्सी यानी कि एक टिश्यू का सैंपल लेके आप उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो। डायग्नोसिस में सेम डायग्नोसिस जो बाकियों के लिए यूज़ हो रहा था, KOH का प्रिपरेशन। और आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे स्लाइड में आप सैंपल डालोगे, स्पेसिमेन डालोगे, आपको इस तरीके से ब्रांचिंग प्रोसेसेस देखने को मिलेगी, हाई फाई देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो। और कितना KOH डालना होता है, 10% KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना होता है। कल्चर मीडिया कौन सी यूज़ करते हैं, सबोरेटेड डेक्स्ट्रोसगार SDA। कैंडियासिस, यह भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है, ठीक है। ये कैंडियासिस के अंदर जो इन्फेक्शन करता है फंगस, उसका नाम है, मेजर कॉजेटिव फंगस है जो है वो कैंडिडा अल्बिकांस। क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं इसमें, ओरल थ्रश। थ्रश का मतलब होता है पैचेस। ओरल थ्रश मतलब है कि हमारे ओरली पैचेस पड़ेंगे, वाइट पैचेस, कहाँ पे, टंग के ऊपर। वुल्वोवेजिनिटिस में, ठीक है, जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसमें इन्फ्लामेशन देखी जाएगी। कैराटाइटिस में इन्फ्लामेशन देखी जाएगी, लेकिन कहाँ पे, कॉर्निया में, ठीक है। उसके बाद है नैपकिन डर्मेटाइटिस, इसमें स्किन के अंदर इन्फेक्शन देखा जा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टिनल को अफेक्ट कर सकता है ये हमारा कैंडियासिस है। पल्मोनरी यानी कि हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया यानी कि इन्फेक्शन इन ब्लड, हमारे ब्लड में भी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन इन ब्लड। सेप्टी इन्फेक्शन, सीमिया यहाँ पे क्या है, ब्लड, इन्फेक्शन इन ब्लड। जब इसका हम सैंपल लेंगे तो हम कहाँ से ले सकते हैं इसका सैंपल, स्वैब से, जो हमारी सिक्रीशंस है उसके स्वैब से कलेक्ट करेंगे। स्किन की स्क्रैपिंग से, स्किन को भी अफेक्ट कर रहा था हमारी। स्पूटम से, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा था। यूरिन, क्योंकि ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कॉज कर रहा था कैंडिडा अल्बिकांस। डायग्नोसिस में वही दोबारा KOH प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन हमेशा करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, अब मान लो हमने एक टेट्री प्लेट बनाई है, उसके अंदर हमने स्पेसिमेन को डाला, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करोगे ना, इस बार हमें क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से बडिंग ईस्ट सेल। बडिंग ईस्ट सेल का मतलब है ऐसे बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जो सेल्स उनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है।
जो ये बन रहे हैं, जो ऊपर के स्ट्रक्चर से ये सारे के सारे, क्या है ये है बर्ड्स। और नीचे क्या है, ईस्ट सेल, ईस्ट सेल, ईस्ट सेल्स पे हमें बर्ड देखने को मिलेंगे। और कल्चर कर सकते हैं इसका एसडीए, वही सेबरोड्स डेक्स्ट्रोज अगार, जो कि ये मेन कल्चर मीडियम है जो यूज़ करते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए, फंगाई को ग्रो करने के लिए। अगला है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, और इसे करने वाला जो फंगाई है अफेक्ट करने वाला वो है न्यूमोसिस्टाइटिस जिरोवेकाई। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे जाएंगे इसके, डिस्पनिया देखा जाएगा। डिस्पनिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। फीवर देखा जा सकता है इसके अंदर, और नॉन प्रोटेक्टिव कफ या चेस्ट डिस्कम्फर्ट, साथ ही साथ वेट लॉस देखा जाएगा इस वाली कंडीशन में। स्पेसिमिन हम कहाँ से लेंगे, ब्रोंको एल्वियोलर लैवेज हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इफेक्ट कर रहा था हमारी लंग्स को। निमोनिया होता है ना ये निमोनिया की तरह, इसलिए हम लैवेज यहाँ का जो फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है हमारे एल्वियोलाइज में, वहाँ से हम लेंगे उसका सैंपल। इंड्यूस स्पूटम, जो स्पूटम प्रोड्यूस किया गया है, स्पूटम इंड्यूस कराएंगे हम। लंग बायोप्सी, लंग के टिश्यू का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसे लंग बायोप्सी कहते हैं, टिश्यू एग्जामिनेशन। ठीक है, डायग्नोसिस कहाँ कहाँ पे करते हैं, डायग्नोसिस किस चीज़, कैसे कैसे मेथड यूज़ करते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले हम ट्रोपोजाइट्स को देखते हैं और सिस्ट को देखते हैं, गेम्सा, टोलोडोनाइन ब्लू या फिर मेथामाइन सिल्वर या कैल्कोफ्लावर वाइट स्टेन्स। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेंगे, उस स्लाइड के ऊपर हम ये डिफरेंट स्टेन यूज़ करेंगे, गेम्सा, टोलोडोनाइन ब्लू, ठीक है, मेथामाइन सिल्वर और कैल्कोफ्लावर वाइट स्टेन। ये सारे के सारे स्टेन्स हैं। स्टेन्स का मतलब होता है कलरिंग एजेंट है ये। कलरिंग एजेंट क्या किया जाता है, जो हमारा सैंपल होगा ना फंगाई का मान लो ये ट्रोपोजॉइट है, ये ट्रोपोजॉइट है, ये है ट्रोपोजॉइट। मुझे पता करना है कि जो मैंने स्पेसिमेन ले रखा है उसमें ट्रोपोजॉइट है कि नहीं। अब ट्रोफोजॉइट वगैरह है कि नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर डालूंगा मैं स्टेन। जब मैं स्टेन कर दूंगा ना आसपास इस तरीके से कलरिंग एजेंट, तो मुझे बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में मुझे ये फंगल एलिमेंट देखने को मिलेगा। मुझे स्टेन की मदद से फंगल एलिमेंट अच्छे से शो होगा, मैं एग्जामिन कर सकता हूँ। और कौन कौन से स्टेन का यूज़ करूँगा, ये सारे एग्जाम्पल है आपके, गेम्सा, टोलोडाइन ब्लू, मेथामाइन सिल्वर और कैल्कोफ्लोर वाइट स्टेन्स। सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी ब्लड टेस्ट वगैरह करेंगे, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिल सकता है। पीसीआर कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारा ये सारे फंगल इन्फेक्शन थे, पीसीआर टेस्ट के बाद, फंगल इन्फेक्शन से ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक हैं, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं स्पेसिफिक हमें इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये सारा पढ़ लेना बच्चे से, ओके। ये फंगल इन्फेक्शन सारे याद कर लेना, पॉजिटिव फंगस कौन सा है, क्या सा क्लिनिकल फीचर है, क्या हमें इसमें डायग्नोसिस तो सबका सेम ही है, ठीक है। एसडीए कल्चर मीडिया है, केओएच तुम्हारा वो है, क्या नाम है, केओएच प्रिपेयर करते हैं स्पेसिमेन को एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप में, कल्चर तुम्हारा ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं एसडीए वाला, ओके, ठीक है। ऑल